देखिए मोशन इन ए लिफ्ट, जब लिफ्ट मोशन करती है या लिफ्ट में हम मोशन करते हैं तो अपना जो एपरेंट वेट है वो कैसे चेंज होगा, अपना वेट कैसे चेंज होगा वो देखेंगे आज अपन। और लिफ्ट में जब मोशन करते हैं, लिफ्ट मोशन करती है तो उसका एक्सेलरेशन टेंशन कितना होता है। देखिए मोशन इन लिफ्ट है, उसके अंदर लिफ्ट की कई टाइप की मोशन होती है। फर्स्ट मोशन देखिए, तब किस में हो, लिफ्ट किस में हो, रेस्ट में या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। कंडीशन देखिए कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। रेस्ट या कांस्टेंट वेलोसिटी, बात एक ये, इसका मीन ये है कि फोर्स नहीं लग रहा, यानी कि एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। एक्सेलरेशन कितना है, जीरो, ठीक है। दूसरी कंडीशन है मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। थर्ड है मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। फोर्थ है फ्रीली मोशन, फ्रीली मोशन है तो डाउनवर्ड ही है, तो डाउनवर्ड ही, लेकिन बिल्कुल फ्री छोड़ दे, अंडर ग्रेविटी, ठीक है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेनली ये चार कंडीशंस है लिफ्ट की। या तो लिफ्ट एक जगह लटकी रही, ठीक है, तब क्या होगा। दूसरा मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, लिफ्ट कहाँ जाए, ऊपर की ओर जाए, तब क्या होगा। थर्ड है मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाए, ठीक है। और फोर्थ है डाउनवर्ड ही जाए लेकिन क्या हो, अपन फ्री छोड़ दे, ठीक है। क्लियर। अब देखिए मैं लिफ्ट का डायग्राम बनाता हूँ, एक एक बात आपको समझाता हूँ। फर्स्ट कंडीशन, रेस्ट कंडीशन के अंदर ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट, ये तो ऊपर रिजिड सपोर्ट, ये वायर और ये लिफ्ट, और ये लिफ्ट में ठीक है कोई भी। अब ना तो ये नीचे जा रही है ना ही ऊपर जा रही है, यहाँ लटकी हुई। इसका मीन देखो, ये जो है लिफ्ट मान लो, ये पर्सन मान लो, ये मान लो, कुछ ही मान लो, इन सब का वेट कहाँ लगेगा, नीचे। कितना होगा, W=mg। ये जो m है ये इसका सबका है, ठीक है। अब ये वेट नीचे लग रहा है तो इस रस्सी में या इस वायर में क्या लगेगी, टेंशन, ठीक है। कोई मोशन नहीं है, यानी एक्सेलरेशन कितना है, जीरो, एक्स्ट्रा फोर्स कुछ भी नहीं है। यहाँ टेंशन किसका काम कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का। किसका काम कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का। तो R क्या हो गया, mg। जब रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए तो वेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, एपरेंट वेट कुछ नहीं होता, एक्चुअल वेट ही एपरेंट वेट होता है, कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा W=mg और R=mg उतना ही होगा। अब देखिए धीरे दूसरा समझना, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, ध्यान समझना। अपवर्ड डायरेक्शन, ये लिफ्ट है, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं, देखिए अभी भी वेट तो कहाँ लगेगा, नीचे। वेट हमेशा कहाँ लगता है, नीचे, W=mg। टेंशन कहाँ लग रहा है, ऊपर। अच्छा, ऑब्जेक्ट जा कहाँ रहा है, ऊपर, यानी कि नेट फोर्स, कौन सा फोर्स, नेट फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर, ठीक है। नेट फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर, यानी एक्सेलरेशन कितना है, a। अब देखिए ऊपर कब ऑब्जेक्ट कब जाता है, जैसे मान लो अपन रस्सी से किसी चीज़ को खींचते हैं तो ऊपर कब जाएगा, जब उस ऑब्जेक्ट से ज़्यादा फोर्स अपन लगाएं तब कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, अदरवाइज जाएगा नहीं। सपोज मान लीजिए ये बुक है, ये बुक है। अब ये बुक यहाँ रुकी हुई है, इसका मीन ये है
कि इस बुक ने जितना वेट है उतना ही वेट मेरे फोर्स ने लगा रखा है ऊपर, तब ये यहाँ रुकी हुई है। ऊपर जा रही है, इसका मीन ये है कि मेरे हाथ ने ज़्यादा फोर्स लगाया, बुक का कम था। अगर ये नीचे है, इसका मीन ये है कि हाथ ने कम फोर्स लगाया, बुक का क्या था, ज़्यादा। तो अभी फ़िलहाल कहाँ जा रहा है, ऊपर। ऊपर जा रहा है, इसका मीन्स ये वाला फोर्स, ऊपर वाला डायरेक्शन वाला फोर्स क्या है, ज़्यादा, नीचे वाला क्या है, कम। और ये वाला जितना ज़्यादा होगा उतनी तेज़ी से कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो देखिए ये F इक्वल्स टू क्या आया, F इक्वल्स टू टी माइनस डब्लू। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ये F कितना होगा, टी माइनस डब्लू होगा कि नहीं होगा, तभी तो इतने फोर्स से ऊपर जाएगा। क्लियर है मामला, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी एम ए इक्वल्स टू टी माइनस एम जी। क्लियर। अब इसमें जो भी अपने को फाइंड करना हो, टी फाइंड करना हो, टी इक्वल्स टू क्या हो गया, एम ए प्लस एम जी। टी इक्वल्स टू एम ए प्लस जी, एम ए प्लस जी। ठीक है। अब जो टेंशन होगी, क्या होगी, टेंशन होगी, वही क्या होगा, वेट होगा। ठीक है, क्या होगा, वेट होगा। तो ये क्या चीज़ है, अब देखिए, क्योंकि रस्सी जो खींचेगी वही तो फोर्स लगेगा। रस्सी को इतना टेंशन लग रहा है, तो अब एपरेंट वेट ये हो जाएगा। ये तो क्या था, एक्चुअल वेट, ये क्या है, एपरेंट वेट। यानी कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर मोशन करती है तो एपरेंट वेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, मोर हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कितना हो जाता है, टी इक्वल्स टू एम ए प्लस जी। अपवर्ड मोशन के अंदर आदमी या कोई भी ऑब्जेक्ट जो लिफ्ट में जा रहा है उसका एपरेंट वेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, डाउनवर्ड डायरेक्शन। थर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, वही लिफ्ट समझना। ठीक, ये इसका वेट W इक्वल्स टू एम जी, ये इसकी टेंशन T। अच्छा, अब नेट फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, नीचे। नेट फोर्स लग रहा है नीचे F, और F इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए। F इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए। ठीक है। देखिए टेंशन तो हमेशा कहाँ लगेगी, ऊपर। चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जाए तो भी टेंशन कहाँ लगेगी, ऊपर। नीचे अगर अपन उतार रहे हैं तो भी कहाँ लगेगी, ऊपर ही लगेगी। ठीक है। देखिए अब नेट फोर्स कहाँ है, नीचे। अब इसका मीन्स क्या है, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, मतलब ये वेट क्या है, ज़्यादा। कितना ज़्यादा है, इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, इसके, क्योंकि इसे स्पीड से नीचे जाएगा। यानी कि अब F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, W माइनस टी। पहले क्या था, अपवर्ड में T माइनस W, क्योंकि ये ज़्यादा था, ये कम था। अब की बार ये ज़्यादा है, ये क्या है, कम। वैल्यू रखें, एम ए इक्वल्स टू एम जी माइनस टी। टी इक्वल्स टू क्या हो गया, एम जी माइनस एम ए। जी माइनस ए। ठीक है, सॉरी। देखिए अब वेट में से कुछ माइनस हो रहा है, यानी अब अपरेंट वेट क्या होगा, एक्चुअल वेट से कम होगा, लेस होगा। यानी कि जब लिफ्ट नीचे की ओर मोशन करती है तो ऑब्जेक्ट या पर्सन का वेट एक्चुअल वेट से क्या होता है, कम होता है, लेस होता है। ठीक है। अब इसके अंदर फ्रीली मोशन के अंदर क्या होता है, फ्रीली मोशन के अंदर इसका मतलब ये जो था ए, वो किसके इक्वल हो जाएगा, जी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि फ्री करते तो अंडर ग्रेविटी।
फ्रीली मोशन के अंदर ये जो ए था वो किसके इक्वल हो गया, जी के इक्वल हो गया। तो यहाँ पुट करेंगे तो टी इक्वल टू क्या हो गया, जी माइनस जी। टी इक्वल टू कितना आ गया, 0। यानी कि जब फ्री मोशन होता है तब ऑब्जेक्ट का वेट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी उसका कोई वेट नहीं होता। जब फ्रीली मोशन होता है, लिफ्ट को अगर छोड़ दें और वो फ्रीली मोशन करे अंडर ग्रेविटी, तब ऑब्जेक्ट, ये जो पर्सन है, उसका वेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ अपन देखिए, जैसे अपन कहीं ऊपर से, छत से कहीं से कूदते हैं, तो जब रास्ते के अंदर अपना वेट हो जाता है वो कितना हो जाता है, बिल्कुल 0 हो जाता है। जैसे मान लो अपने सर पे रख के कुछ सर पे रखा वेट, और उस सर पे वेट को लिए अपन ऊपर से नीचे कूदते हैं, तो अपने को रास्ते में अपने सर पे जो रखा उसका वेट महसूस नहीं होगा, चाहे कितना ही वेट हो, क्योंकि उसका वेट भी कितना हो जाएगा, 0, अपना भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर मामला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए, ए बॉडी ऑफ मास 30 kg स्टैंड ऑन ए वेटिंग मशीन lying on a floor of a lift. What will be the weight of the body when the lift moves upward and acceleration is 2.2 meter per second, lift move downward, acceleration 2.2 meter per second and lift fall free given equals to 9. ठीक है। ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस बॉडी का मास कितना है, 30 किलोग्राम। एक बॉडी है, उसका मास कितना है, 30 किलोग्राम। अभी कह रहा है कि फर्स्ट इसका मोशन है अपवर्ड। कौन सा मोशन है, अपवर्ड मोशन है। ठीक है, क्लियर। अपवर्ड मोशन में इसका एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा है डाउनवर्ड, इसमें एक्सीलरेशन कितना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड है फ्रीली मूव, इसका मीन ए इक्वल्स टू कितना है, जी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीनों कंडीशन में जो है वो अपने क्या फाइंड करना है, एपरेंट वेट फाइंड करना है कि वेट कितना होगा ऑब्जेक्ट का। क्लियर। तो अब देखिए फर्स्ट कंडीशन के अंदर, अपवर्ड मोशन के अंदर जो वेट था वो क्या था, टी इक्वल्स टू एम जी प्लस ए, यही था। जी को अपन अप्रोक्सीमेट क्या मान लें, 10, यहीं पर भी 10 लिख लेते, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये टी इक्वल्स टू कितना हो गया, 30, 10 प्लस 2 कितना हो गया बताइए, 360 न्यूटन। ये क्या हो गया, वेट हो गया। क्लियर। सेकेंड, डाउनवर्ड मोशन के अंदर क्या होगा, टी इक्वल्स टू एम जी माइनस ए, तो 30, 10 माइनस 3, 7 हो गया, 210 न्यूटन। ठीक है। फ्रीली मूव के अंदर, इसके अंदर हो गया टी इक्वल्स टू क्या हो गया, 0, यानी डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 न्यूटन। एक्चुअल इसका वेट कितना था, एक्चुअल वेट था इसका 300 न्यूटन। एक्चुअल वेट या टेंशन कितना था, 300, 30 इंटू 10, 300 न्यूटन। ठीक है। तो देखिए अपवर्ड मोशन के अंदर इंक्रीज हुआ, डाउनवर्ड में डिक्रीज हुआ, और ये क्या हो गया, 0। अपवर्ड में इंक्रीज, डाउनवर्ड में डिक्रीज, अपवर्ड में इंक्रीज लन हो जाएगा, अपवर्ड में इंक्रीज, डाउनवर्ड में डिक्रीज, डाउनवर्ड का याद हो जाएगा, डाउनवर्ड डिक्रीज, डाउनवर्ड डिक्रीज, डाउनवर्ड डिक्रीज, अपवर्ड इंक्रीज। ओके, क्लियर। थैंक यू।